वन भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 11 स्पेशल में आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे एक दौड़ की। दौड़ खतियान के लिए, जैसा नाम दिया गया रन फॉर खतियान। झारखंड में स्थानीयता की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। खतियान पर आधारित स्थानीयता की मांग को लेकर रविवार को बोकारो से धनबाद तक रन फॉर खतियान का आयोजन किया गया। रन में भाग लेने वाले लोग 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता की मांग कर रहे थे। मांग को लेकर रविवार को बोकारो से धनबाद तक रन फॉर खतियान के नाम से 42 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ बोकारो से शुरू हुई और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सभा में तब्दील हो गई। इसका आयोजन झारखंडी भाषा समिति ने किया था। एक पार्ट है, बस हमारे जो आंदोलन अभी हो रहे हैं, हमारा एकमात्र मकसद है कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने और नियोजन नीति बने, और नियोजन का तरीका जो हो बस एकमात्र खतियान ही हो। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 100% हमारे झारखंडी, हमारे खतियानदारी को नियोजित कराया जाए। और हमें जो 1932 का खतियान तो एक नारा हो गया है, मगर जो है सर्वे सेटलमेंट का काम बहुत आगे से 19वीं शताब्दी से लेके आपका 20वीं शताब्दी तक चला है। तो फिर वही है जो जिलावार जो सारा सर्वे हुआ है और जिन लोगों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चले आए हैं उनकी ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो खतियान आधारित ही स्थानीय नीति बने, जो बिहार में भी लागू है। वहाँ पर बोकारो से रन फॉर खतियान के लिए निकले लोग बागमारा पहुंचे, जहां से एक काफिला धनबाद के लिए निकला। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक सभा हुई, जिसमें खतियान के आधार पर स्थानीयता और नियोजन नीति की मांग की गई। हम लोग को चाहिए यहाँ का स्थानीय नीति और क्या बोलते हैं यहाँ नियोजन नीति जो भी लागू हो, उसमें यहाँ के आदिवासी मूलवासी को 80% का अधिकार मिले। झारखंड में जो झारखंडी के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पूरे कार्यक्रम में लोग हाथों में बैनर झंडे लिए दिखे। कई जगहों पर रन में भाग लेने वाले लोगों ने नृत्य भी किया। कुल मिलाकर स्थानीयता की मांग कारगर तरीके से रखने की कोशिश की गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र, बागमारा से रोशन और धनबाद से दिलीप की रिपोर्ट। स्थानीय तो रन फॉर खतियान बोकारो से ये दौड़ हुई है। 42 किलोमीटर की ये दौड़ थी धनबाद तक, और एक ही मांग थी कि 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति परिभाषित की जाए। हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी दिलीप का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, जिस तरह से आज आदिवासी अलग अलग जो संगठन के लोग हैं, उनका एक अजब विरोध कहें या फिर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का एक तरीका वो देखने को मिला है। नाचते गाते दौड़ते हुए अपनी मांगों को रखा है। किस रूप में यह आयोजन रहा, किस तरह की हलचल रही और किस तरह की चर्चाएं रही इस आंदोलन या इस आवाज को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर आप अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं और आंदोलन की सही रूपरेखा और सही दिशा होती है, तो आंदोलन रंग लाता है और आने वाले समय में उसका परिणाम भी दिखता है। देखिए, ठीक उसी प्रकार से ना कोई विरोध प्रदर्शन किए गए, न सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और ना ही कोई हथकंडे अपनाए गए और ना ही पारंपरिक हथियार युवाओं ने चमकाए। सिंपल सा बात था यहाँ पे कि जो भाषा को लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो भाषा अब 1932 के खतियान तक पहुंच गया है। और अब 1932 के खतियान को लागू करने की मांग को लेकर के, स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर के, और जो स्थानीय नीति और अगर 1932 खतियान लागू होगा तो फिर एक नियोजन नीति भी बनेगी। और नियोजन नीति की मांग को लेकर के पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन आज जो प्रदर्शन किए गए, आज नाम दिया गया रन फॉर खतियान। इस प्रदर्शन में और कई युवा युवतियां शामिल हुई और कई जनप्रतिनिधि भी बोकारो पहुंचे, और जहां से काफिला लगभग 42 किलोमीटर चल के और दौड़ते हुए जो युवा है वो धनबाद पहुंचे और रणधीर वर्मा चौक पर सभा की। और सभा में ना बयानबाजी नहीं था, सभा में ना भाषणबाजी था। सभा में उन्होंने नाचते गाते ये खुशी जाहिर किया और ये बताया सरकार को कि आप इस खतियान की जो मांग की जा रही है, जो स्थानीय नीति की मांग की जा रही है, नियोजन नीति की मांग की जा रही है, इसको आप जल्द से जल्द लागू करें। और आप अगर लागू
लागू नहीं करते हैं। ये हमारा शांतिपूर्ण तरीके से है, सरकार को बताने की कोशिश की जा रही है, सरकार को जताने की कोशिश की जा रही है। हम आज दौड़ते हुए धनबाद पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात अगर आप जल्द से इस विषय पे कोई सकारात्मक पहल नहीं निकालते तो दौड़ते हुए रांची के विधानसभा तक जाएंगे और वहां पे पहले शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से आज धनबाद में प्रदर्शन हुए ऐसे प्रदर्शन किए जाएंगे, और अगर उसके बावजूद भी बातें नहीं बनती है तो हो सकता है आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। देखिए क्यों ये प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। जब ये कहा जा रहा है, जब झारखंड में पिछली बार जब विधानसभा चुनाव होने थे और उस चुनाव में ये कहा जा रहा है कि यूपीए गठबंधन या फिर जेएमएम की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उसमें ये कहा गया था कि झारखंड में स्थानीय नीति लागू होगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ 1932 के खतियान लागू करने में जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियों को समझते हुए दूर करने की कोशिश की जाएगी और जरूरत पड़ी तो उस खतियान को भी लागू किया जाए। तो तमाम मुद्दे हैं, आज 2 साल से ज्यादा सरकार बने हुए हो गए और सरकार उस इन तीनों मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। यहाँ के स्थानीय युवाओं और बेरोजगार जिन्होंने बढ़ चढ़ के समर्थन दिया और सरकार बनाने में झारखंड में हेमंत सोरेन को मदद की, उनको वो छलने का काम कर रहे हैं। उसके विरोध में आज 2 जिले में धनबाद और बोकारो के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हो सकता है आने वाले समय में यह आंदोलन झारखंड के कई जिलों तक पहुंच सकता है। जी जाहिर तौर पर दिलीप, और आप बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। आपने जो कवर किया खबर को उसमें कुछ भी राजनीति माहौल नहीं देखने को मिला, ना ही नारेबाजी थी, ना ही किसी के खिलाफ कोई आक्रोश था। बस अपनी बातों को रखना, अपनी आवाज को पहुंचाना है। और सुरेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेंद्र, रन फॉर खतियान का आयोजन किया गया, बोकारो से इसकी शुरुआत की गई है और जब धनबाद पहुंचे 42 किलोमीटर की यह दौड़ थी, उसके बाद भी जो लोग इसमें शामिल थे, जो संगठन आदिवासी संगठन के लोग शामिल थे, ऊर्जा में कहीं से उनकी कमी नहीं आ रही थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बोकारो से इसकी शुरुआत हुई होगी तो कितने उत्साहित होंगे लोग। और जो दिलीप ने जानकारी दी है कि राजनीतिक रंग नहीं दिया जा रहा है, इसको कोई विरोध नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं, कोई सरकार को चेतावनी नहीं, सिर्फ अपनी मांगों को रखा जा रहा है, एक तरीके से रखा जा रहा है। किस रूप में देखते हैं आप और इस आंदोलन का सरकार पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि सदन में तो पहले ही इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है, अब सड़कों पर भी इस मामले की आवाज उठने लगी है। श्री उराव भी थी और सभी लोग रन फॉर यूनिटी के लिए एनर्जी के साथ दौड़े, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला है, बच्चियां हैं, सभी लोग दौड़े। उनका एक ही मांग है कि साफ तौर से 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, क्योंकि जो 1932 का खतियान लागू होगा तो उनको यहाँ के लोगों को नियोजन मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आपने सही कहा कि किसी तरह से कोई राजनीतिक रूप नहीं दिया जा रहा है। इनकी जो मांग है उस पर सभी लोग अडिग है और सिर्फ एक मांग है 1932 का खतियान, न तो किसी के ऊपर टिप्पा टिप्पी करना, न कुछ करना। और जिस तरह से लोगों का जिस खतियान को लेकर, मांग को लेकर भीड़ देखी गई वह काफी एनर्जी के साथ, क्योंकि काफी धूप भी थी, उसके बावजूद भी लोग 42 किलोमीटर रन फॉर खतियान के लिए दौड़े और धनबाद रणधीर वर्मा चौक के पास पहुंचे और अपनी मांगों को रखा। पंकज, दिलीप के पास चलेंगे एक बार फिर। दिलीप, जिस तरह से जो आंदोलन हो रहा है इसको लेकर, आंदोलन कहे सदन के अंदर जो आवाजें उठ रही, विपक्ष की उठ रही थी और उसके बाद सत्ता पक्ष में जो शामिल विधायक है वो भी कहीं ना कहीं अपनी मांगों को रखने लगे। अल्टीमेटम भी दे दिया लॉबिन हेम्ब्रोम ने तो बाज़ाफ्ता कि अगर नहीं लागू किया जाता है तो वो आंदोलन को और भी गति देंगे। सरकार के पास कई चुनौतियां हैं, हर वर्ग को साथ में लेकर चलना है सरकार को, और सरकार में शामिल जो मंत्री है वो भी इस बात की वकालत कर रहे हैं। जगन्नाथ महतो लगातार कह रहे हैं कि 1932 का ही खतियान लागू होगा, मगर बीच का रास्ता भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। जिस तरह से बयान आ रहा, आलमगीर आलम ने जो बयान दिया उसमें साफ सरकार का इरादा झलका है कि 1932 के वो भी वकालत कर रहे हैं, मगर बीच का रास्ता भी देख रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग जो है वो खफा ना हो जाए सरकार से। तो क्या इस आंदोलन में वो बीच के रास्ते की कोई गुंजाइश दिख रही है या फिर एक ही मांग है कि 1932 के नीचे कुछ नहीं चलेगा? ये पूरा मामला अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। झारखंड में यूपीए की सरकार है, हेमंत सोरेन इसके मुखिया हैं और मुख्यमंत्री को यह तय करना है कि इस आंदोलन में जो बातें सामने आ रही है उस बातों को देखते हुए कैसे बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन जो आंदोलन रत है
जिनके तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जो मांगे मांगी जा रही है उनके तरफ से बीच का रास्ता निकालने की कोई गुंजाइश नहीं की जा रही है। वो हमेशा से ये मांग कर रहे हैं कि स्थानीय नीति लागू हो, हमेशा से मांग कर स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, 1932 के खतियान को लागू किया जाए, लेकिन कई तकनीकी पहलू हैं जिसको समझने की जरूरत है। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन कई तकनीकी पहलू हैं। 1932 जिस खतियान की बात हमेशा से उठता आ रहा है वो अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ वो कानून है, लेकिन उस बीच कई पीढ़ियां गुजर गई, कई बातें ऐसे सामने आ गई, कई लोग यहाँ पे रह रहे हैं, भाईचारे की तरह से रह रहे हैं। तो इसमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे तो जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, उनके तरफ से भी कई बार ये कहा गया कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए इस मामले पे। तो जाहिर सी बात है पूरा आंदोलन की रूपरेखा अलग तरीके से चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले पे सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार के जो मंत्री हैं उनके तरफ से बयानबाजी किए जा रहे हैं, उनके तरफ से कई पक्ष रखे जा रहे हैं 1932 का खतियान लागू, लेकिन कई बड़ी बातें इसमें भी देखने को मिले। जो झारखंड के मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री, उनके तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया कि आने वाले समय में किस तरह से स्थानीय नीति लागू होगा, किस तरह से नियोजन नीति बनेगी, क्या 1932 खतियान कोई आधार माना जाएगा। तो इसको लेकर के चर्चा चल रही है, बैठके का हो सकता है कि दौर चल रहा होगा और अंदर खाने कोई डिसीजन लिए जा रहे होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पे नहीं लिए जा रहे। और जहां तक आंदोलन की बात है तो आंदोलन में बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो आंदोलनरत है वो साफ तौर पे 1932 खतियान लागू करने की मांग कर रहे हैं, स्थानीय नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, नियोजन नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनका हक मारा जा रहा है और उनका हक बाहर से आए लोगों के द्वारा मारा जा रहा है। तो ये सरकार को तय करनी है कि बाहर के लोगों ने किस तरीके से हक मारी की है, या फिर 1932 का खतियान लागू करने से बाहर के लोगों को किस तरह से भला हो पाएगा। तो ये बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, लेकिन अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आंदोलन अपनी जगह पे और सरकार इस मामले पे क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी। जी, इसके लिए इंतजार करना होगा। सुरेंद्र का रुख करेंगे। सुरेंद्र, आपको याद होगा कि जब एकत्रित बिहार में झारखंड था तब कोई भी आंदोलन होता था तो आप अगर गुजरते होंगे सड़कों से तो दीवारों पर लिखा मिलता था कि पटना चलो। उसके बाद जब झारखंड अलग राज्य हुआ तब एक नारा लिखा रहता था कि रांची चलो। रांची की तरफ सब कूच करते थे अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए। मगर हाल के दिनों में धनबाद और बोकारो में देखा जा रहा है कि बड़े बड़े मुद्दों पर बोकारो और धनबाद की जो जनता है वहां आंदोलन कर रही है और वहां पर एक नई लकीर खींची जा रही, चाहे वो भाषा विवाद हो या फिर आज का जो आंदोलन है उसको लेकर। तो क्या एक कहा जाए कि जो आंदोलन के लिए रांची कूच करते थे सब, अब कोयलांचल का जो इलाका है वहां से भी अब सियासत झारखंड की तय की जाएगी? सकते हैं जिस तरह से भाषा विवाद हो या 1932 का खतियान का आंदोलन चल रहा है, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं जहां से आंदोलन शुरू किया जा रहा है, पहले ही अपने क्षेत्रों में आंदोलन करें। सबसे बड़ी बात है कि जो 1932 का खतियान है इसका कट ऑफ क्या होगा। कई लोग बोल रहे 1964 होना चाहिए, जैसे कि पूर्व की जो सरकार भाजपा की सरकार थी, रघुवर की सरकार थी, तो 1985 का खतियान लागू किया गया था। लेकिन अब जब जेएमएम की सरकार है, जिस तरह से घोषणाएं भी की गई थी कि हमारा सरकार आएगा तो हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, इस वजह से भी लोगों में काफी आक्रोश है कि जिस तरह से सरकार ने अपने एजेंडे में दावा किया था उससे मुकर रही है, उससे फिर रही है। इसी तरह से लेकर जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है और जो सरकार बार बार यह कह रही है कि अभी जो डिमांड था उसको हमने जो हाई कोर्ट से मिला उसको पढ़े नहीं है, पढ़ने के बाद ही निर्णय लिया जा पाएगा। लेकिन कई विधायक के भी जिस तरह से आवाज आ रही है कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए और जल्द लागू होगा, लेकिन यह कब लागू होगा किसी को भी इसकी खबर नहीं है। पंकज जी जाए तो दिलीप का हम रुख करेंगे। दिलीप, जिस तरह से इस आंदोलन में एक चीज देखने को मिली है, आपने भी उसे नोटिस किया होगा कि इस आंदोलन में, इस रन फॉर खतियान में युवाओं ने काफी भागीदारी अपनी सुनिश्चित की और लड़कियां भी, मैंने देखा जो आपने विजुअल्स भेजे उसमें लड़कियां भी शामिल हैं, युवाओं की टोली शामिल है। और भाषा आंदोलन हो या हाल के दिनों में जो झारखंड में आंदोलन हो रहे हैं अलग अलग मुद्दों में, युवाओं की भागीदारी उसमें काफी देखने को मिल रही है। ये एक शुभ संकेत है किसी भी राज्य की सियासत के लिए। बिल्कुल, जब पहली बार जब लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे थे तो उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई संबोधन किए थे और खुद कुछ वैसा ही माहौल अब धनबाद में बनता दिख रहा है। देखिए, किसी भी प्रदेश की बात करें, जिला की बात करें, पंचायत की बात करें, अगर युवाओं की भागीदारी बढ़ती है
और युवा अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरते हैं और युवाओं को लगता है कि अगर वो आंदोलन करेंगे तो इसका आने वाले दूरगामी परिणाम होंगे, अच्छे होंगे, समाज का भला होगा, आसपास के लोगों का भला होगा, सामाजिक समरसता आगे बनेगी। तो इसको लेकर के जिस तरह से युवाओं ने पहल की है, इसकी सराहना होनी चाहिए। और आने वाले समय में देखिए, मैं आंदोलन को लेकर के कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन लोगों के अंदर जो जिज्ञासा आ रही है, अपने हक की लड़ाई को लेकर के जिज्ञासा पैदा हो रहा, चाहे वो युवतियां हो, महिलाओं हो, युवा हो, उन्हें समझ में आ रहा है कि उनका फ्यूचर क्या है, उनका भविष्य क्या है, और वो इस आंदोलन के बहाने अगर एक सही दिशा दे पाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में ये जो आंदोलन छिड़े हैं, जब तक ये आंदोलन का फल मिलेगा या फिर सरकार कुछ निर्णय लेती है, हो सकता है ये उस उम्र के दौर पे ना हो, उन्हें नियोजन नीति का फायदा ना मिले, उन्हें स्थानीयता का फायदा नहीं मिले। लेकिन जो युवा पीढ़ी आगे बढ़ेंगे इनके पीछे पीछे, अगर उन्हें फायदा मिलेगा तो जाहिर सी बात है उस समय भी ये जो आज के युवा युवती आंदोलन करिए वो गौरवान्वित फील महसूस करेंगे। उन्हें लगा कि जिसने एक नई राह दिखाई है वो राह अब आसान होता जा रहा है और आने वाले समय में झारखंड के लोगों को फायदा होगा, यहाँ के युवाओं को फायदा होगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आखिर वजह क्या बनी धनबाद और बोकारो में इस तरह के आंदोलन करने की। देखिए, पहली बार जब सरकार ने स्थानीय भाषा की बात की थी तो उसमें हिंदी को शामिल किया था। धनबाद में और बोकारो में जो नियोजन नीति लागू की गई तो उसमें स्थानीय भाषा में हिंदी भाषी छात्रों को भी फायदा होगा, जिसको लेकर के विरोध के स्वर फूटे थे और विरोध में कई आंदोलन हुए थे और इस तरह से आंदोलन बढ़ गया था कि सरकार को निर्णय वापस लेने पड़ते। देखिए, वहीं से यहाँ के युवाओं को बल मिला और उसी तरीके से धनबाद बोकारो के युवा एक साथ मिलकर के स्थानीय नीति 1932 का खतियान लागू करना और नियोजन नीति को लेकर के आंदोलन शुरू किए हैं। और हो सकता है आने वाले समय में यह धनबाद बोकारो का शुरू हुआ आंदोलन रांची तक जाए। जी, जाहिर तौर पर जो उत्साह दिख रहा है युवाओं का और युवाओं की जो भागीदारी दिख रही है, उससे लगता है दिलीप की ये सांकेतिक नहीं था, इसकी आग और इसकी आंच राजधानी रांची तक भी पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया दिलीप आपका, सुरेंद्र आपका भी बेहद शुक्रिया। आप दोनों ही सहयोगी हमारे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।